नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। गुजरात से मध्य प्रदेश और राजस्थान तक और भी कई राज्यों में गरबा का आयोजन हो रहा है, लेकिन इतने बड़े उत्सव के अवसर पर कोई हंगामा हो, यह ठीक बात नहीं है। गरबा पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कई ऐसी खबरें आ रही हैं जहां तनाव की मात्रा ज्यादा नजर आ रही है, और हमारी कोशिश तनाव दूर करने की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रात का दृश्य। एक होटल के अंदर गरबा चल रहा है और बाहर बहस। ये बहस बजरंग दल वाले और गरबा आयोजकों के बीच हो रही है। मौके पर पुलिस भी। आपके यहाँ क्या बजा? हिंदी गाने नहीं बजेंगे। क्यों? हमारे आने के पहले बज रहे थे। तो हम विरोध करेंगे तो नहीं बजेगा। अरे ये तो कोई बात नहीं है। कितने दिन से विरोध कर रहे हैं? संस्कार की बात है, संस्कारों की बात होती है। इसीलिए संस्कार हमको होना चाहिए। हमको संस्कार होना चाहिए बहन जी। बिल्कुल हमने मानी। आपने ना मानी है, आपने माने ही नहीं है। गाने कभी वहम नहीं है कि आप क्या बोलते, कौन से गाने बजाएंगे। तो इस बहस को सुनकर कुछ अंदाजा लगा क्या? दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता इसलिए जुटे थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इस होटल के अंदर गरबा के नाम पर अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं, जबकि आयोजकों के साथ साथ जबलपुर पुलिस का दावा है कि अश्लील गाने तो बजे ही नहीं। अंदर चेक कराया गया, कोई अश्लील गाने वगैरह नहीं बज रहे थे, और अंदर के लोगों से भी बात किया गया। गरबा में जो लोग सम्मिलित लोग हैं तो उनके द्वारा भी बताया गया कि कोई अश्लील गाने वगैरह नहीं बजाए गए। बजरंग दल का दूसरा कारनामा ये रहा। यहाँ भी होटल के सामने ही हंगामा हो रहा है। वैसे ये शहर जबलपुर नहीं, उत्तर प्रदेश का झांसी। कहानी ये है कि होटल में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया था। इसकी जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस अंदाज में पहुंचे जैसे रात के समय बाइक रैली निकाल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हंगामा करने वाले 21 लोगों को हिरासत में ले लिया। अब आपको राजस्थान के जालौर लेकर चलते हैं। यहाँ भी एक होटल में गरबा चल रहा था। हिंदू संगठनों ने रात में धावा बोल दिया, सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। इनकी दिक्कत ये थी कि गरबा आयोजित करने वालों में से कुछ नाम ऐसे थे जो इस उत्सव को गैर धार्मिक बता रहे थे, जबकि हिंदू संगठन के मुताबिक ये धार्मिक उत्सव है। इसी बात की लड़ाई थी। आखिर में इस आयोजन को बंद करना पड़ा। कई बार इस तरह से हंगामा करने के पीछे का उद्देश्य सुर्खियां पाना भी होता है। अब आपको नवरात्र पर नारी शक्ति का एक अलग रंग दिखाते हैं। ये रंग राजस्थान के प्रतापगढ़ से पूरे देश में फैल रहा है। प्रतापगढ़ के एरियापति रोड पर गरबा महोत्सव के दौरान महिलाओं ने हाथ में तलवार लेकर जय भवानी का उद्घोष भी किया और नृत्य भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम बात करने जा रहे हैं आज तक के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की, जो जनवरी 2025 में यूपी के प्रयागराज में होगा, और इसे लेकर तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। सीएम योगी ने आज खुद प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों की बाकायदा समीक्षा भी की। महाकुंभ का लोगो लॉन्च किया, अखाड़ा परिषद के संतों से मुलाकात की और उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया, जिसमें भारी लोगों यानी मुस्लिम समाज की कुंभ में एंट्री पर बैन और शाही नाम बदलने की मांग प्रमुख थी। यूपी के प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आस्था के इस केंद्र को खास बनाने के लिए सीएम योगी ने भी कमर कस ली है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी खुद प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिवेणी घाट पर पूजा अर्चना की। फिर सीएम योगी लेटे हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और विधिवत पूजा पाठ की।
इसके बाद सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठकर महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की और महाकुंभ 2025 का लोगो लॉन्च किया। कुंभ 2025 के लॉन्च किए गए 30 सेकंड की वीडियो में सबसे पहले समुद्र मंथन को दिखाया गया, जिसमें एक तरफ देवता और दूसरी तरफ दैत्य थे, जिनके मंथन से निकली चीजों को दिखाया गया और फिर आखिर में कुंभ प्रयागराज 2025 लिखा लोगो दिखाई दिया। पहली बार इस लोगो में जो है बजरंग बली जो संगम स्थित हनुमान जी हैं, जो लेटे हुए हनुमान जी कहा जाता है जिनको, उनकी तस्वीर इस लोगो में है। पूरे संगम का जो दृश्य है, जो संगम जहां देश नहीं बल्कि दुनिया भर से तीर्थयात्री आते हैं, स्नान करते हैं, अपने मोक्ष की कामना को लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं, उसको भी इसमें दर्शाया गया है। और एक खास और भी है इस तस्वीर में, इस लोगो में, ये अक्षय वट की जो तस्वीर है, यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो तीर्थ स्थल है संगम नगरी प्रयागराज के, उन स्थलों को भी लोगों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। सीएम के प्रयागराज दौरे में सबसे खास मौका था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों के साथ हुई बैठक, क्योंकि इस बार महाकुंभ के लिए साधु संतों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी थी, जिनमें शाही पेशवाई शब्दों का इस्तेमाल ना हो, संतों के लिए आई कार्ड उपलब्ध हो, गौहत्या लव जिहाद पर कानून बने, बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बंद हो, मेला क्षेत्र के आसपास मांस मदिरा की बिक्री ना हो, सनातनी अधिकारियों की ही ड्यूटी लगे। संतों की इन मांगों पर सीएम योगी ने भी सहमति जताई, साथ ही कुछ मुद्दों के लिए दोबारा बैठक किए जाने की बात भी हुई। देखिए, शाही स्नान और पेशवाई के शब्दों के लिए माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि एक बार और बैठक रखी जाएगी और इसके लिए जैसे आप बोलेंगे वैसे हम करने को तैयार है। और वो खुद कहते हैं, उनका स्वयं कहना है कि ये जो है, ये शब्द जो है ये सही नहीं है, उर्दू के शब्द है, फारसी के शब्द है, इनको हटा देना चाहिए। पेशवाई और शाही शब्द के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि आप साधु समाज के साथ हम हैं, आप सब इस पर पुनः विचार कर और क्या नाम रखना है, कैसे करना, आप सब विचार करके और हमें अवगत कराएं, और जो भी आप सबका निर्णय होगा वो हमारा निर्णय होगा। महाकुंभ 2025 में बाहरी लोगों के प्रवेश यानी मुस्लिम समाज को हिंदुओं के इस आस्था के पर्व से दूर रखने की मांग हो रही है, लेकिन प्रयागराज के मुस्लिम समाज ने इस पर ऐतराज जताते हुए दावा किया कि कुंभ का जितना इंतजार हिंदुओं को रहता है उतना ही मुस्लिमों को भी, क्योंकि उनके लिए ये रोजगार का मौका है और जो लोग गलत हों उन्हें रोका जाए, गरीबों और जरूरतमंदों को नहीं। सरकार नहीं चाहेगी तो हम लोग नहीं जाएंगे। बिना ऐसा काम नहीं है जो हम लोग से ना हो पाए, तो हम लोग तो बढ़ चढ़ के भी काम करते हैं। महाश्री जितने भी हैं वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, इस पर रोक मत लगाएं, इस पर कोई चीज की जो है पाबंदी लगाएं, ताकि जो सरकार है हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो सकता है जिस पर ये फैसला जो है मुसलमानों के लिए भी अच्छा ले। बाहरी लोगों के बाइकॉट और गुलामी के प्रतीक नामों को बदलने के मुद्दे के बीच सीएम योगी ने भी संतों को नेगेटिव बातों से बचने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की अपील की। यहाँ पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिकेड करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। संतों के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है और सभी लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ कुंभ के साथ जुड़ेंगे। देखिए, प्रशासन और शासन की व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी है। कुंभ का आयोजन या इस प्रकार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वास्तव में सनातन धर्म के पार्ट है और इसका मुख्य आयोजक और इसका जो होस्ट होता है वह संत ही होते हैं। कुंभ में भाईजान की एंट्री पर बैन के मसले पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने इसे राजनीति का हिस्सा बताया तो बीजेपी ने संतों की मांग को जायज ठहराया। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि किसी समुदाय से इसमें लोगों को नहीं आना चाहिए, उनको खाना नहीं बनाना चाहिए, उनको चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए, ये वो लोग हैं जिस दिन अस्पताल में ब्लड बैंक में खड़े होते हैं वहाँ नहीं कहते कि भाई इसी समुदाय का देना, नहीं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जो भी अखाड़ा परिषद ने जो बात कही है, जो मांग रखी है, सरकार सम्यक रूप से उन बातों पर विचार करेगी। प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से 24 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा।
जिस पर अभी से कई मुद्दों पर बयानबाजी तेज है। मगर इन सबके बीच सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि महाकुंभ में एक एक व्यक्ति का वेरिफिकेशन होगा और सरकार सुरक्षित महाकुंभ का आयोजन कराएगी। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया। और अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत की, जहां बस मार्शल की नियुक्ति के मामले में जोरदार सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट के पास प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी के नेता एलजी से दस्तखत कराने के लिए निकले तो बीजेपी विधायकों ने साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर सौरभ भारद्वाज बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के पैरों में गिरकर उन्हें साथ चलने के लिए मनाने लगते हैं। और इस दौरान वहां दिलचस्प तस्वीरें सबको दिखाई दे रही थी। देखिए बीजेपी नेता के कदमों में कैसे गिरे आपके मंत्री और नेता। बीजेपी के पैरों पर आप, दिल्ली में मार्शल पर महाभारत। दिल्ली में चुनाव की आहट के साथ ही सियासत भी अपने शबाब पर पहुंच गई। सत्ता की चाहत में नेता अभिनेता बनते नजर आ रहे हैं। ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है जिस पर यकीन करना तक मुश्किल हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि यह सब हो रहा है और वो भी कैमरे के सामने। ये दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं, जो इस सियासी ड्रामे के हीरो हैं। जमीन पर लेटकर इन्होंने जिस शख्स के पैर पकड़ रखे हैं वो है बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता। और इस चरण वंदना का मुद्दा है दिल्ली में बस मार्शलों की नियुक्ति का। ये पूरा सियासी नाटक क्यों रचा गया, अब ये भी समझिए। दरअसल एक दिन पहले दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल थे। इस दौरान बसों में मार्शल की नियुक्ति को लेकर सीएम आतिशी ने बीजेपी विधायकों के सामने एक प्रस्ताव रखा और कैबिनेट से प्रस्ताव पास करवाकर एलजी से साइन कराने के लिए चलने को कहा। लेकिन बीजेपी विधायकों ने उपराज्यपाल के पास जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के पैरों पर लेटकर उन्हें अपने साथ एलजी के पास जाने के लिए मनाने में जुट गए और दावा किया कि जनता के काम के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। वहीं सीएम आतिशी भी अपनी कार छोड़कर विजेंद्र गुप्ता की कार में बैठ गए। जो वादा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया कि हम जाएंगे एलजी साहब से रेजोल्यूशन साइन कराएंगे, सारी विधानसभा में जो वादा किया वो वादा उन्होंने झुठला दिया। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए हमसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पास करो। हमने कैबिनेट में पास कर दिया, फिर हमने कहा एलजी साहब के पास चलो, तो भागने लग गए, एलजी साहब के पास जाने को तैयार नहीं। बताया गया कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं की एलजी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मामले में सियासत तेज हो गई। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी काम करवाना चाहती है, लेकिन बीजेपी भाग रही है। आम आदमी पार्टी और सरकार सब कुछ करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भाग रही थी। विजेंद्र गुप्ता को तो कई बार भागते हुए हमने पकड़ा कैमरे पे, तब वो रुके। हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी तो कह रहे थे अभी करो अभी करो, हमने कर दी। जब एलजी से साइन कराने का समय आया तो अभी नहीं किया। तो विजेंद्र गुप्ता बताएं आज करेंगे, कितने बजे करेंगे? एलजी को मार्शलों को बहाल कराने का ऑर्डर आज ही पास करना चाहिए। एक दिन पहले हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे का मसला कानून की चौखट तक भी पहुंच गया। बीजेपी विधायकों का रास्ता रोकने, जबरन गाड़ी में बैठने और बदसलूकी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों पर सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज हो गया। मीटिंग खत्म होने के बाद सचिवालय के प्रांगण में जब बाहर हम आ गए तो वहाँ वो लगातार जो है मैन हैंडलिंग करते रहे और मुझे एक प्रकार से थ्रेटनिंग करते रहे और मुझे जो है मेरे साथ धक्का मुक्की करने की इन लोगों ने, और जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। जैसे एक सुनियोजित ड्रामा था, राजनीतिक नाटक कैसे किया जाता है ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उसके नेताओं से सीखना चाहिए। कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव सामने हैं तो वो राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं और ये जनता की अदालत जिसका वो जिक्र करते हैं, वहाँ पर समस्याएं जो आएंगी उन समस्याओं का जिम्मेदार कौन होगा? आम आदमी पार्टी के नेता निशाने पर आए तो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे। काम करवाने के लिए अपने मंत्रियों के पैर में लेटने की तारीफ करते हुए उन्होंने एलजी और बीजेपी नेताओं से बस मार्शल्स को तुरंत नौकरी पर रखने की मांग। जितने बस मार्शल हैं
सारे बस मार्शल को कहना चाहता हूं, आपका बड़ा भाई आ गया। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। कोई मंत्री बन जाए उसका ऐसा अहंकार हो जाता है, ऐसा अहंकार हो जाता है। मैं अभी इनके एक मंत्री का बयान बताऊंगा। हमारे मंत्री दिल्ली के लोगों के लिए इनके पैरों में भी गिर जाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि सीएम रहते केजरीवाल के इशारे पर बस मार्शल्स को हटाया गया, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही उनकी फिर से बहाली की राजनीति हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर अकेले इस मुद्दे का श्रेय लेने की बात कर रही है, जिस पर दिल्ली में सियासत का नया नाटक देखने को मिल रहा है। दिल्ली से राहुल मिश्रा और नीरज कुमार गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां महिलाओं के साथ अपराध के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ जघन्य कांड के बाद इंसाफ की मांग लगातार जारी है, तो वहीं एक महिला के साथ रेप की कोशिश और हत्या के मामले ने पश्चिम बंगाल के लोगों का गुस्सा और भड़का दिया है। लोग प्रदेश की महिला सीएम से सवाल पूछ रहे हैं, प्रदेश में महिलाएं कब महफूज होंगी? महिला प्रधान राज्य की विडंबना देखिए। जहां महिलाओं को फक्र के साथ सिर उठाकर चलना चाहिए, वहां छोटी बच्चियों से लेकर महिलाएं तक अपनी सलामती की दुआ मांग रही हैं। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई हैवानियत के बाद इंसाफ की जंग लगातार जारी है। तो अब वहीं पूर्वी मिदनापुर के पोटाशपुर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर ने ममता सरकार की महिला सुरक्षा के वादों और दावों की पोल फिर खोल दी है। और साथ ही लोगों के एक्शन ने बता दिया कि उन्हें ममता सरकार और ममता की पुलिस दोनों पर भरोसा नहीं रह गया है। भीड़ के गुस्से का शिकार हो रहे शख्स पर एक महिला के साथ घर में घुसकर रेप की कोशिश का आरोप है। सिर्फ इतना ही नहीं, चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी ने महिला की हत्या भी कर दी। लोगों के गुस्से का शिकार आरोपी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और पुलिस को महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन 24 घंटे के अंदर इस तरह की दूसरी वारदात ने पश्चिम बंगाल को शर्मसार किया है। इससे पहले जयनगर में 9 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्याकांड को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। भड़की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। भीड़ को काबू में करने के लिए अतिरिक्त फोर्स को मौके पर भेजा गया और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट तक को आदेश देना पड़ा। कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि बच्ची का कल्याणी JNM अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा। एम्स की टीम की निगरानी में पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के वक्त मजिस्ट्रेट की मौजूदगी का आदेश दिया गया। साथ ही सभी रिकॉर्ड एम्स भेजने का निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिया है। दूसरी तरफ कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद 6 जूनियर डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टर्स हेल्थ सेक्रेटरी NM निगम को हटाने, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही तय करने समेत अपनी 9 मांगों पर अड़े हैं। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई जघन्य वारदात के बाद से ही ममता सरकार और कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में है। लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के महापर्व में भी महिला अस्मिता पर हमला करने वाले महिषासुरों पर लगाम लगाने में एक महिला सीएम पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।